पीछे के लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स को बॉन्ड के बारे में समस्या हुई थी कि अलग अलग प्रकार के बॉन्ड को समझने में उसको समस्या हो रहा था कि कौन किस प्रकार का बॉन्ड है और बॉन्ड होता क्या है। हो सकता है कि वो बच्चा आपका 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए उसको समस्या हुई होगी। तो आइए हम उस सभी बॉन्ड को, सभी प्रकार के जो बॉन्ड है उसको हम एक सिंगल लेक्चर में क्लियर करने का प्रयास करते हैं और आप सबको हम आशा करते हैं कि इनसे क्लियर हो जाएगा। तो हम सभी प्रकार के बॉन्ड को देखते हैं कि कितने प्रकार का हमारा कौन सा बॉन्ड है, ताकि सभी बॉन्ड को एक साथ समझाएंगे तो आपको जो कन्फ्यूजन होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कि हम लोग जो जनरल यूज करते हैं बॉन्ड, वो बॉन्ड है हमारा पोलर बॉन्ड। उसके बाद दूसरा टाइप का जो बॉन्ड है जिसको आप वान डेर वाल बॉन्ड कहते हैं या आप वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और इसी को लंदन डिस्पर्जन बॉन्ड कहते हैं या लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। फोर्स कहते हैं, और इसको आप नॉन पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं हम लोग। और जो पोलर बॉन्ड है इसको डायपोल इंटरेक्शन भी हम लोग कहते हैं। जो पोलर बॉन्ड है इसको आप डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। और एक टाइप का बॉन्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको आप हाइड्रोजन आबंधन कहते हैं। अगला टाइप का बॉन्ड होता है आपका आयनिक बॉन्ड, जिसको आप आयनिक बंधन कहते हैं। उसके अलावा हमारा जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और एक हमारा बॉन्ड होता है अगला टाइप का जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड, जिसको हिंदी में धात्विक बंधन कहते हैं। तो जनरली जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर था उनमें इतने प्रकार के बॉन्डों का यूज हुआ है। इन सभी बॉन्ड को हम एक एक करके समझाते हैं आपको, और सभी में थोड़ा बहुत जो समानता है, जहाँ डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, उन चीज़ों को भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड होता क्या है या डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा दो पोल है, जैसे मान लीजिए आपका H+ या HCl मॉलिक्यूल्स है। जैसे हम बात कर ले HCl मॉलिक्यूल्स का, तो जो HCl मॉलिक्यूल्स है इसमें हमारा हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है, जिसको आप डेल्टा प्लस दिखाते हैं, और जो क्लोरीन है इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस। तो ये जो आंशिक रूप से प्लस चार्ज और आंशिक रूप से माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, उससे जो बॉन्ड बनेगा उस तरह के बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं। और इन तरह के इंटरेक्शन को डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। यानी कि हमारा ये कुछ ऐसा हुआ कि वैसा पदार्थ है जिसमें एक एटम्स के ऊपर आंशिक प्लस चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर आंशिक माइनस चार्ज होता है, और इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उस तरह के बॉन्ड को आप पोलर बॉन्ड कहते हैं। अगला टाइप का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है हमारा वान डेर वाल बॉन्ड और लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये जो जनरली बॉन्ड होता है ये हमारा या तो समान प्रकार के एटम्स में होते हैं या इनर्ट गैस में उपस्थित होते हैं बॉन्ड। तो जैसे दो समान प्रकार के एटम्स आपस में जुड़े होंगे, जैसे कि आपका मान लीजिए कि क्लोरीन है या आयोडीन मॉलिक्यूल से, इनमें क्या होता है कि वान डेर वाल बॉन्ड उपस्थित होता है। जनरली हम जानते हैं कि जब दो अपोजिट एटम्स होंगे या अपोजिट चार्ज वाला एटम्स होगा, उनके बीच हमारा अट्रैक्शन होगा। लेकिन लंदन के अनुसार, या कहिए कि जो साइंटिस्ट लंदन थे, उन्होंने बताया क्या कि जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो उसके बीच भी हमारा आकर्षण होता है। भले वो आकर्षण सबसे कमज़ोर होता है और टेम्पररी होता है, तत्कालिक होता है, और
इस आकर्षण का नाम ही दिया गया वैन डर वाल बॉन्ड या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये जो हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्स और वैन डर वाल फोर्स है वह समान प्रकार के एटम्स में होता है और ये बहुत दुर्बल या कहिए कि कमजोर बॉन्ड है। जब तक दोनों एटम्स जुड़ा रहेगा तब तक इसके बीच बॉन्ड होगा और जब यह जुड़ा नहीं रहेगा तो यह बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अगला टाइप का जो हमारा बॉन्ड है वो बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उस तरह के बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि आप HF के मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है इसके बीच जो बॉन्ड बनता है इस तरह के बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कह लेते हैं। दूसरा टाइप का जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा H2O मॉलिक्यूल्स है। जैसे हमारा मान लीजिए ये H2O मॉलिक्यूल्स है और दूसरा H2O मॉलिक्यूल्स ले ले और एक मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के बीच और दूसरा मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन होंगे इनके बीच एक बॉन्ड बनता है और इसी बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगला टाइप का जो बॉन्ड है हमारा वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि यह आपका धनायन और ऋणायन के बीच में बनता है। यहाँ क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले NaCl का, तो इसमें क्या होता है कि आपका Na पर कंप्लीट प्लस चार्ज और Cl पर कंप्लीट माइनस चार्ज, यानी कि इसमें आपका Na और Cl जो है इसमें आपका कंप्लीट पूर्ण रूप से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है और उस तरह के जो प्लस और माइनस चार्ज वाले एटम्स या कहिए कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले जो आयंस है उनके बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड और पोलर बॉन्ड है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको कि कहाँ हमारा किसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे और किसको पोलर बॉन्ड कहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा वो आपका पोलर बॉन्ड होगा और जिस पर कंप्लीटली पूर्ण रूप से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा उसको आप आयनिक बॉन्ड कहेंगे। जनरली हम ये बात ध्यान रख सकते हैं क्या कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो आपका पोलर बॉन्ड होते हैं। अगला टाइप का हमारा बॉन्ड है वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड होता है क्या कि जो मेटल्स है उसके कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन C के बीच जो बॉन्ड बनता है, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन C के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी तरह के बॉन्ड को आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और एक हमारा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या कि वैसा बॉन्ड जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। जिस बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है उस तरह के बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका HCl मॉलिक्यूल्स है तो HCl मॉलिक्यूल्स हमारा पोलर भी होते हैं और इसमें क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया तो इस तरह के जो बॉन्ड होंगे वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वहीं आपका कोवेलेंट सॉलिड का जब हम बात करेंगे, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में जो आप देखें उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है और इस तरह के बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड